तो 65 माइनस 63 कीजिएगा और ये 65 और प्लस में आप 63 जोड़ दीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, इसको जोड़िए हो जाएगा 128। 128 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 होगा। अब ये 256 जो है उसका एक स्क्वायर रूट कीजिए, 256 का रूट करेंगे तो कितना होगा 16। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं। जो भी परीक्षा हुई है उस परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए मैथ के, उसके देखकर कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा अगली परीक्षा में, क्योंकि इससे सवाल पूछा जा रहा है। तो हमें लगा कि इस सब चीज़ आप लोगों को बता देना चाहिए कि यहाँ से कौन कौन सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाएंगे। तो अभी हम क्षेत्रमिति से कुछ सवाल लेकर आए हैं और इस तरह के सवाल देख रहे हैं कि जो भी परीक्षा भी हो रही है उसमें पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि इस तरह सवाल रिपीटेड किया जाएगा अगली परीक्षा में भी, तो आप इसे पूरा देख कर जाइएगा, वीडियो के अंतिम तक रहिएगा, तभी आप आज के टॉपिक को अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ ही पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे क्षेत्रमिति से जो सवाल हम लेकर आए हैं दोस्तों, वो सवाल जो है आयत से है कि आयत में अगर विकर्ण दे दिया या फिर वर्ग में विकर्ण दे दिया, क्षेत्रफल पूछता, परिमाप पूछता, आप किस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप ट्रिक के माध्यम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे उसी को देखिए। अगर कोई आयत दिया हुआ है तो आपको इस आयत के बारे में पता होगा कि इस आयत की जो लंबाई है वो ये है, चौड़ाई ये है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये इसका विकर्ण होता है। तो अगर विकर्ण की हम बात यहाँ से करें तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। परिमाप की बात करें, आयत का परिमाप क्या था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये जो फार्मूला ये आपको पता है, लेकिन आप बिना फार्मूला मतलब फार्मूला तो लगेगा ही, लेकिन क्या आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करना पड़ेगा जब विकर्ण दिया रहेगा। तो इसी तरह सवाल देखिए, तो हम डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल जो है ये पूछा भी गया है 18 तारीख के एग्जाम में शायद, है ना, पूछा गया है उसी दिन। इधर जो परीक्षा हुई उसमें पूछा गया है, कहता है एक आयत का विकर्ण 65 मीटर है तथा उसकी लंबाई 63 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल रहे, इस सवाल को आप देख पा रहे हैं, कहते हैं एक आयत का विकर्ण दिया हुआ, ये आयत है और इसका विकर्ण दिया है 65 और लंबाई दिया है 63 मीटर में है और परिमाप पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको चौड़ाई पता होना चाहिए। तो चौड़ाई कैसे निकाल लेंगे, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना है आपको, तो 65 माइनस 63 कीजिएगा और ये 65 और प्लस में आप 63 जोड़ दीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, इसको जोड़िए हो जाएगा 128। 128 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 होगा। अब ये 256 जो है उसका एक स्क्वायर रूट कीजिए, 256 का रूट करेंगे तो कितना होगा 16, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 16 है। अब जब लंबाई चौड़ाई पता चल गया तो आप परिमाप तो निकाल सकते हैं ना। परिमाप कैसे निकालेंगे, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 16 और प्लस क्या कर दीजिए 63 प्लस 16, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79, और 79 गुना 2 करेंगे तो 2 9 18 के 8, 2 14 1 15, यानी हो गया 158 मीटर हो गया। परिमाप कितना आ गया 158 मीटर आ गया। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। कुछ और सवाल लेते हैं, कहता है कि आयत का विकर्ण 20 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 12 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सेम सवाल इसी तरह का सवाल है, देखो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। आयत का विकर्ण जो है वो 20 मीटर दिया हुआ है, इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए हम इसको आपको फिगर बना के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट हम बताते हैं। विकर्ण दिया हुआ है कितना, कारा विकर्ण है 20 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है, ये दे रखा है आपका 12 मीटर। तो कहता है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको लंबाई निकालना होगा। तो हम क्या बताए थे आपको, जो विकर्ण दिया है उसमें उसको घटाइए जो भी दिया है और उसको फिर जोड़िए भी, यानी 20 प्लस 12 करिए, तो यहाँ बचेगा 8 और यहाँ हो गया 32। 32 अट्ठी कितना आता है, 8 दूनी 16 के 6 बचेगा कितना 1, 8 या 24 1 25 हो गया 256। और 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है, यानी लंबाई 16 आ गया। अब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 16 प्लस 12, तो कितना हो गया 2 गुना 28 और 28 दूनी हो गया 56, ये हो गया 56 मीटर हो गया क्या आपका 56 मीटर जो है आपका हो गया परिमाप।
तो विकर्ण इस प्रकार से दिया रहे तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो बताया आपको ये मेथड लगाइएगा। इसमें आपको कहीं भी ये नहीं लगाना है कि आप किस मतलब ये चीज़ नहीं करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है। डायरेक्ट आप उतना जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, जो आएगा उसका वर्गमूल कर दीजिए। कुछ और सवाल लेते हैं। देखिए कहता है एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई और चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है, तो कमरे की परिमिति क्या होगी। यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप या परिमिति क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे सो देखिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई, इस सवाल में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया 8:5। जब भी अनुपात में कुछ दिया रहे तो उसे वेरिएबल नंबर यानी चर संख्या मान के अनुपात को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यानी L बराबर यहाँ से 8x और B बराबर क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका ये निकल गया लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 8x गुना 5x बराबर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब 40x² बराबर कितना हो गया 160। तो ये देखिए आपका हो गया कितना 4 चौका 16 कट गया, यानी x बराबर मान आ गया 2। x का मान 2 जब आया तो लंबाई कितना होगा 8 दूनी 16 और चौड़ाई कितना होगा 5 दूनी 10। तो ये 16 और 10 हो गया लंबाई चौड़ाई। परिमाप पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 16 + 10, यानी आप क्या करेंगे 2 गुना 26, तो 26 दूनी हो गया 52 मीटर जो है आपका क्या हो गया वर्ग मीटर था, तो मीटर हो गया आपका परिमाप 52 मीटर। कुछ और भी सवाल लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा कि किस किस ढंग का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। कहता है एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए जब विकर्ण दिया रहे और क्षेत्रफल पूछा जाए तो विकर्ण बटे √2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब बात आ गई वर्ग का, तो थोड़ा सा वर्ग के बारे में भी आपको बता देते हैं। चलिए अब हम आयत वाला ये मिटा रहे हैं। वर्ग किसे कहते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई सब आपस में क्या हो बराबर हो, उस चीज को क्या कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती, मतलब ये अगर भुजा ये है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा स्क्वायर। परिमाप अगर पूछा जाए तो परिमाप जो होता है वो देखिए जोड़ेंगे सभी भुजाओं को, 4 भुजा हो जाएगा, यानी 4 गुना भुजा होता है। और विकर्ण अगर पूछा जाता है तो विकर्ण बराबर होता है √2 × भुजा। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ जो सवाल है उसमें कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण जो है वो दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है 6 मीटर है विकर्ण 6 मीटर दिया हुआ और आपसे पूछता है क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा 6/√2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 36 बटे कितना आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर। ये 2 से कट गया 18 बार में, यानी कितना हो गया 18 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर 18 वर्ग मीटर। कुछ और भी सवाल लेते हैं। सबसे कहता दी किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए और इसे एक नया वर्ग बनाया जाए, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर विकर्ण या भुजा किसी को भी 2 गुना कर देंगे और नया जब बनाएंगे क्षेत्रफल वर्ग बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पहले का 4 गुना हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको कुछ नहीं बनाना है, याद रखिएगा। विकर्ण हो या भुजा किसी को अगर 2 गुना कर रहे हैं तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपको सवाल लेते हैं। कहता यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 हो तो परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 दिया हुआ है, तो परिमाप का अनुपात कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना, इसका रूट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 का रूट 3 और 1 का रूट 1 होता है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3:1। वर्ग है इसलिए डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालिए, जो आया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 क्या हो जाएगा 1 परिमाप का अंतर हो जाएगा, सॉरी अनुपात हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपने पूरी वीडियो देखा होगा। ये सारे सवाल जो है महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी जो परीक्षा हो रही है उसमें पूछा जा रहा है, इसलिए आगे भी ये सब सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं, तो इसलिए इसको आप करके जाइए। आई होप आपने पूरी वीडियो देख भी लिया होगा। तो आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको लिखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज से क्लास का फीडबैक देना मत भूलिएगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।